नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकतंत्र के मंदिर में यानी कि संसद में हिंदू को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बतौर नेता विपक्ष के तौर पर जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने मोदी सरकार को ही हिंसक हिंदू करार दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा करते हैं और उनके इतने बोलने से देखिए संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया। अब आलम यह है कि ना सिर्फ देश का संत समाज बल्कि मुस्लिम धर्म गुरु भी राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर और किस प्रकार से देश की संसद से हिंदू की जो परिभाषा देने की कोशिश की है, क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा, पहले आप वो सुनिए। One religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर, बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, एड्रेस इधर करें। ही सेड, एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज नो प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूं सर? तरीका ठीक सर, कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत यहाँ रख देता हूं सर। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मेक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब
और अंत में महावीर, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अब देखिए राहुल गांधी के इसी बयान पर अब हाल फिलहाल में बतौर कथावाचक जगतगुरु रामभद्राचार्य की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। स्वामी रामभद्राचार्य ने राहुल गांधी के इसी बयान को गलत बताया है। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी ने जिस अभय मुद्रा का जिक्र किया है वो उन्हें उस मुद्रा के बारे में मालूम ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने अत्याचार किया है, कांग्रेस में नरसंहार हुआ है और सैकड़ों सिखों की भी जानें ली गई हैं कांग्रेस के ही कार्यकाल में। और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी में अगर शिष्टाचार है तो वो राहुल गांधी को बता सकते हैं कि असल में अभय मुद्रा क्या होती है। अब देखिए संसद से राहुल गांधी ने बकायदा अभय मुद्रा का एग्जाम्पल देते हुए तमाम देवी देवताओं की पिक्चर्स दिखाई, भगवान शिव की पिक्चर दिखाई, नानक देव की पिक्चर दिखाई, महावीर की जयंती दिखाई, यहाँ पिक्चर दिखाई और यहाँ तक कि देखिए इस्लाम का भी हवाला देते हुए अभय मुद्रा का ऐसा साइन दिखाते हुए कहा कि अभय मुद्रा हमें बताती है कि हमें डरना नहीं है, भय मुक्त मुद्रा जीना है। जबकि उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए, मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि भाजपा खुद को हिंदू कहती है लेकिन हिंसा भी करती है, ये लोग डराने की भी हिंसा करते हैं, ये लोग अत्याचार की हिंसा करते हैं और ये लोग एक तरह से देश में भय का माहौल कायम करना चाहते हैं। तो इन्होंने राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम कि ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरी की पूरी मोदी सरकार को हिंसक हिंदू करार दिया है। और इसी पर अब जो कि रामभद्राचार्य ने इससे राहुल गांधी की इस बयान को गलत बताया है और उनके इस बयान के कई मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि संत समाज से आने वाले स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। आप हर कोई उनके बारे में जानता है कि 80 से ज़्यादा ग्रंथों के रचयिता हैं, 22 भाषाओं के वो जानकार हैं और उनके मुख से निकली हर एक बात के कई मायने निकाले जाते हैं। उनकी अब तक की जितनी भी भविष्यवाणी है वो सत्य हुई है। स्वामी रामभद्राचार्य ने ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी। पीएम मोदी के जब पहले, दूसरे, तीसरी दफा भी मोदी की सरकार बनेगी इस बात की भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी और 17 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी की थी। और हाल फिलहाल में भले ही उन्होंने 400 सीटों को लेकर भविष्यवाणी तो नहीं की थी लेकिन ये जरूर कहा था कि तीसरी बार भी देश में मोदी सरकार ही बनेगी और जिसके चलते देश में एक बार फिर मोदी की सरकार है। और शपथ ग्रहण समारोह में भी रामभद्राचार्य की मौजूदगी हम सबको देखने को मिली है और कह सकते हैं कि किताब विमोचन में, उनके द्वारा किताब विमोचन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस आयोजन में शरीक हुए थे। तो एक बड़ा ही एक मधुर रिश्ता हमेशा से देखा गया है स्वामी रामभद्राचार्य और पीएम मोदी जी के बीच में। बहरहाल इस वक्त जो हिंदू को लेकर, हिंसक हिंदू को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उसे भाजपा ने राहुल बनाम आपका हिंदू वर्सेस कर दिया है और अब जो कि संसद से इसके जवाब में भी पीएम मोदी जी का बयान सामने आ गया है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना के इसी के साथ सुनाते हैं आपको, सुनिए। 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था
और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए भारत के तिरंगे झंडे पर